हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। आज की होली आपकी कैसी रही, कैसा आपका रहा, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं, तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऑन एन एवरेज, क्योंकि होली है तो छुट्टी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा, तो मैं अच्छे सवाल तो नहीं है ज्यादा, मतलब उस लेवल के जैसे मैं कराता हूं आपको 10-15 सवाल वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, बस क्या है, नए सवाल है। तो ये वे सवाल है जो 15-20 सवाल होते हैं आपके आसान, 20-25 सवाल में वही आपके ये सवाल है। ये सवाल बताइए कैसे करेंगे। चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये सवाल देखिए कैसे कैसे कह रहा है। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये आपसे पूछना चाहते हैं। तो भाई बताओ, आप एक संख्या को 4/5 के बजाय करना चाह रहे थे कि 4/5 से क्या करेंगे, गुणा, और आपने क्या कर दिया, 4/5 की जगह 5/4 से उसे गुना कर दिया। तो इसी संख्या को आपने क्या कर दिया, 5/4 से गुना कर दिया। तो आपने करना तो ये था, कर आपने ये दिया, तो बताओ गलती क्या होगी। तो दोनों में आपको तुलना करनी है तो इसलिए रेशियो में रख सकते हैं। तो देखिएगा, ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 25। तो आपकी चीजें 16 होती और अब 25 हो गई, तो कितना ज्यादा हो गया, 9/16 गुना में 100। तो कितने प्रतिशत त्रुटि हो गई बता दो, कितना हो गया, 16×5 80, 10, 16 छिकम 96, 56 के आसपास क्यों बन रहा है, या कुछ मैंने गलती की है। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से गुना कर दी, तो यही तो किया। ओके, ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा कि भाई ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/5 इंस्टीड ऑफ कितना, इंस्टीड ऑफ 5/4, इंस्टीड ऑफ 5/4, 5/4 के बजाय। और हिंदी में क्या कह रहा है, एक बार देख लेता हूं, हिंदी में कुछ अलग है क्या। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 4/5 इंस्टीड ऑफ 5/4, मतलब करना तो 5/4 से चाहिए था, लेकिन 4/5 से कर दी। और क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है, 4/5 के बजाय 5/4 से कर दी। उल्टी बात कह रहा है क्या, यहां पे इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है। इंग्लिश के हिसाब से आप ध्यान से देखिएगा, मैं इंग्लिश के हिसाब से चल लेता हूं, मैं वो करता हूं जो इसने कहा है। मैं इंग्लिश के हिसाब से एक बार चलता हूं, अगर मैंने यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन किया तो वो कैसे कह रहा है इंग्लिश के हिसाब से आप देखिएगा। एक बार इंग्लिश के हिसाब से ही देखते हैं, हिंदी के हिसाब से तो मेरा बन नहीं रहा। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 4/5 इंस्टीड ऑफ 5/4। आपको 5/4 से चीजें करनी है, ये बात सही है। और आपने गलती क्या करी, आपने मल्टीप्लाई बाई 4/5, आपने ये कर दिया, करना तो ये चाहिए था, और आपने क्या कर दिया 4/5। जबकि हिंदी में क्या है, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से कर दी, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो 5×5 क्या हो गया 25, सही में ऐसा होता, और 4 चौके 16, अब ये हो गया, कितना कम हो गया। तो आप इसे 4 से गुना कर दे, इधर भी 4 से गुना कर दे, क्योंकि 100 के ऊपर चीजें सीधे सीधे पता चल जाएगी। तो 100 से 64 कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 36% की कमी। तो इस सवाल का आंसर 36% होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 36% इस सवाल का एकदम से करेक्ट आंसर होगा। मैं आगे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 2। जरा ये वाला देख के बताओ कि ये सवाल कैसे कह रहा है। ये वाला देखिएगा,
ध्यान से देखिए सवाल कैसे कह रहा है। यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी है। भाई देखिए 15 आदमी 10 दिन में कितना कमा सकते हैं, आप कहेंगे सर 1800 रुपए। तो आपसे कह रहा है कि 8 दिन में 5 श्रमिक कितने रुपए कमा सकते हैं। मुझे नहीं पता भाई, 0 से 0 खत्म, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार और 3 से 180 को काटेंगे 60 बार और 60 और इधर बचा 8, मल्टीप्लाई होगी और x इधर आएगा तो x बराबर कितना हो गया 480। उम्मीद करता हूं कि 480 आखिरी आंखों में आपका इसी तरीके से आया होगा जैसे मैंने आपको बताया। क्या 480 ही है? ओके 480 ठीक है। फिर अगले वाले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। क्वेश्चन नंबर आ जाता है भाई 3। ये वाला देखिए ये कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, ये वाला सवाल कैसे कह रहा है, इसको आंसर करिए। सेशन को शेयर कर देना थोड़ा सा और लाइक भी कर देना भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये क्लास रेगुलर होती है, हमेशा चलती है, अपने समय से निकलती है, 10 से 11 बजे तक ये समय रहता है। ये देखिएगा ये कैसे कह रहे हैं। कागज का मूल्य 55 रुपए प्रति किलोग्राम, 55 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि 1 किलो कागज से 192 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है, 1 किलो से कितना किया जाता है 192 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतने क्षेत्रफल में इतनी कॉस्ट आती होगी, क्योंकि 1 किलो की कीमत वही है। तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने पर कितना खर्च आएगा। भाई बताओ जल्दी से क्या होगा। तो हमें एक चीज पता है कि भैया हमारा क्या है, तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने में, तो सबसे पहले तो बताओ कि जो घन होता है आपका क्यूब होता है, उसके लिए सरफेस एरिया क्या है। आप कहेंगे 6 टाइम्स a स्क्वायर है और a की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 64 कह सकते हैं। तो क्या सकते हो 6 चौके 24, 2 6 चौके 36 और 2 38। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत है? तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट की बात करते हैं कि सर कॉस्ट आएगी कितनी। तो हमारा एरिया क्या हो गया 384 हो गया। और हमें एक चीज पता है कि अगर बात करें इतने स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की तो कॉस्ट क्या आती है 55 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं 192 स्क्वायर मीटर अगर होता तो कितनी कॉस्ट है 55। ये मैं कह रहा हूं कि ऐसे भी मैं कह सकता हूं, आप इस तरह से समझिए। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि सर 192 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी आती है 55 रुपए, क्योंकि क्या लगता है 1 किलो कागज लगता है और 1 किलो कागज की कॉस्ट क्या है 55 रुपए। तो हमें कितने की चाहिए, इतने मीटर स्क्वायर की चाहिए, कितने स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या आएगी अब बताओ, 192 की तो इतनी कॉस्ट, तो 384 की कितनी कॉस्ट आएगी। आप कहेंगे सर 384 गुना में 55 बटे में कितना आ जाएगा 192 कर सकते हैं। अब बता दो जल्दी से आंसर कितना आ रहा है, अब बता दो जल्दी से आंसर कितना आ रहा है। तो बात करते हैं क्या ये कटता है 64 से। अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना पता था कि ये 3 बार कटेगा और ये 6 बचा होगा, क्योंकि यहां 64 इंटू 6 था, है ना। मैं से मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा था, गलती से करी दी मैंने। 3 से 6 को काटेंगे 2 और 2 की गुना 55 से करेंगे तो 110 आंसर आना चाहिए भाई। देख लीजिए सही है क्या। मैंने 384 को ऐसे ही समझा जैसे ऊपर लिखा था। 64 से 192 मुझे पता है कि 3 बार जाता है। अब 3 से 6 को काट देता हूं तो 2 आ जाएगा, मतलब 384 को काटने से पक्का 2 ही आ रहा है। 192 का डबल भी है, वैसे भी आप दिख गया होगा आपको। तो अब 2 की गुना 55 से करेंगे तो 110 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। ये वाला देखिए कैसे कह रहा है, इसको बताओ कि ये सवाल कैसे करेंगे।
ध्यान से देखिए इस सवाल को। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। मैंने अपनी क्लास में एक तरीका बताया था आपको कि जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, भाई आपने 1 रुपए में खरीदी और 1 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो सीपी किसके बराबर है, एसपी के। तो जो हमारा लाभ होगा वो किस पे होगा, चीजों के ऊपर होगा। कितने का लाभ है, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन सभी जानते हैं 1/4, तो यानी कि 4 की चीज कितने पे बेची गई होगी, 5 की। अगर मैं कोस्ट की बात करूं तो कोस्ट की बात ये है, और चीजों की बात करें तो आर्टिकल की बात करते हैं, चीजों की बात करते हैं तो चीजें क्या होगी, उल्टा अनुपात हो जाएगा। अगर लाभ लेना है तो चीजें कम बेचनी पड़ेगी। तो पहले कितनी बेचते थे, 5 यूनिट की वैल्यू आप सीधे सीधे कहेंगे 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो आंखों ही आंखों में सवाल का आंसर 8। ये मैंने लिख दिया, छूटा हुआ है, तो आंसर क्या होगा भाई, 8। बात सभी को क्लियर है। तो जब भी आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दे, कैसा भी सवाल हो, यहाँ पे 1000 रुपए भी लिख देता है, इधर भी 1000, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप परसेंटेज से ही आंसर निकाल सकते हैं। 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 की चीज 5, 5 से 4, यानी कि 5 का मतलब 10, 4 का मतलब 8, 4 से ऑप्शन को उड़ा दो तब भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें अच्छी लगी हो, इफ यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस घंटा, देन जल्दी से बताइए सेशन को लाइक शेयर करके कि यस नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड। ये देखिएगा कैसे कैसे कह रहा है भाई। इस सवाल का जरा आंसर बता दो, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे बता सकते हैं, वो भी जल्दी से। देखिएगा ये कैसे कह रहा है। चलिएगा इसको देखिए, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 4200 है। अच्छा, इस तरह के सवालों को कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 के अनुपात में है, बात सही है, ये आपको दिया गया है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर यही वो संख्या होती तो भाई कोई मुझे बताएगा कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर यही वो संख्या होती तो इनका एलसीएम होता 60, और 60 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4200 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 70 के बराबर। इसका एचसीएफ बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एलसीएम अगर 60 आया था तो आप इसका एचसीएफ बता सकते हैं, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता रेशियो के अंदर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो एचसीएफ क्या हुआ 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, 70, तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 70। इस तरीके से इसको भी उड़ा सकते हैं। बात सभी को क्लियर है। मैं चलता हूं आगे, अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ये गरीबों वाले तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका वेट करते हुए ये रहा। जरा ये देखिए कैसे कैसे कह रहा है, आप इस सवाल को कैसे करेंगे इसको बताइए, जल्दी से देख के बताओ कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा। ध्यान से देख के बताइए इस सवाल का आंसर कितना आएगा। हैंडबैग पर 25% छूट थी, मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने 540 रुपए का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य क्या था। देखिए हैंडबैग पर 25% की छूट तो थी ही, मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान पर 10% की और छूट मिल गई। तो पहले 25% की छूट, एक और 10% की छूट। तो आप मुझे बताओ 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 4 रुपए की चीज कितने की दी गई होगी, 3 की। 10% की छूट 1/10, 10 से 1 की छूट, तो 10 की चीज कितने की दी गई होगी, 9 की। ये आपका अंकित मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया।
आपने बेची कितने की, तो ये हो गया 40 और ये हो गया भैया कितना, 9 या 27। अब बताओ कैसे कैसे कह रहा था, 540 रुपए भुगतान किया तो 27 यूनिट की वैल्यू 540, कितना गुना हो गया भैया, 20 गुना हो गया। तो इसका 20 गुना निकाल नहीं सकते थे आप, कितना आता, 800 रुपए इस सवाल का करेक्ट आंसर। जितने बच्चे कह रहे थे सर 800 होगा, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं और एकदम आपने सही निकाला, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो निकालते हैं अगले वाले सवाल पे। बिल्कुल खत्म सवाल, मिट्टी डाल दी होगी आपने, आसान सवाल है, आज सारे मिट्टी डालने वाले सवाल है भाई। ये देखिएगा ये कैसे कैसे कह रहा है, जरा इस सवाल को देखिए, ये देखिए ये कैसे कैसे कह रहा है। ये वाला थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है आपकी, बट आप इसे कर सकते हैं। बस सेशन को सभी थोड़ा सा लाइक शेयर करिएगा, एक बार थोड़ा सा और जान डालिएगा, लाइक कर देना। ये देखिए कैसे कह रहा है, ओ तेरी यार इतनी बड़ी कीमत, क्या बात है, कितनी जीरो है, 6 जीरो है, अगर 5 जीरो होती तो 7 लाख यानी कि 70 लाख, क्या ही बात है भाई। देखें आपने इतने, भैया गरीब बच्चे हैं, इतना कैसे देख पाएंगे, आंखें धुंधली पड़ जाती हैं। तो रुपए की कीमत के फ्लैट को मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, हासिल होता है मतलब घटता जा रहा होगा, डेप्रिशिएटिंग, तो कितने वर्षों में मूल्य घटकर इतना हो जाएगा, बताइए। हर वर्ष 20% घट रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन कह सकते कि 2/10 कह सकता हूं, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन हो सकता है आप में से 1/5 ले, लेकिन मैं 2 पे ही काम करता हूं। तो मान लो अगर 10 था तो 2 कम हो जा रहा है तो 8 हो जा रहा है, और ये कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा, कैसा, देखिए बच्चा, इसकी आखिरी की 3 जीरो उड़ा दो, इसकी 3 जीरो उड़ा दो, तो मैं 7,000 से कह सकता हूं 35, 84, इसमें कोई दिक्कत है, और मैं 7 से इसको भाग दूंगा, 7 पंजे 35, 7 7 दूनी 14। अब आपको दिख गया होगा कि ये जो लिखा है ये 10/8 का होल स्क्वायर होल क्यूब है, और इधर है 10/8 की होल पावर टी। बेस आपके बराबर तो पावर बराबर, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष। खत्म सवाल, मिट्टी डालिए। कितना आ रहा है आंसर, जितने भी बच्चे कह रहे हैं सर 3 वर्ष, भाई वाह, गदर हो आप, कमाल, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एकदम सिंपल वे में आपको चीजें बता रहा हूं और जल्दी जल्दी आप कर पा रहे होंगे। जरा ये सवाल देखिए कैसे कह रहा है भाई, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो 14 से 6 का अंतर हुआ 8, 6 में से 2 गया 4, 4.8, राइट या रॉन्ग, गलत तो नहीं भाई। और 4 ऑफ आया है, 4 ऑफ, और ये है 0.4, 0.4, तो भाई 4 की गुना इसके साथ लगा दो और मुझे बताओ कितना दिख रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16 और 3 19, तो 1.92 लिख सकता हूं। इस पूरे की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, 1.92, और ये है 5.7 से माइनस में, प्लस में क्या आएगा, ओके, कितना बड़ा सा लिखा है, चलो 57 एकम 57, 51 हो गया, ये 57, 5 तो पूरा 57 ही लिख देते हैं, और 57 दिए 50 दिए 150 और 7 दिए 21, 171, ओके, 171 भी लिख लेते हैं। 1 अंक और 2 अंक, 3 अंकों पे दशमलव भी लगा लेते हैं, और प्लस में होगा 10। अगर ध्यान से देखोगे तो 10 और 7 17, 17 5 22, और 22 में से 1 गया, 22 में से 1 गया 21, 21.7 0 और 0, और ये 0.157, 0.157, और माइनस में 0.92, 0.92 के आगे 0। अब कर लो भैया 100, ये 7 आ जाएगा,
5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 8 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9 आ जाएगा, और ये बचेगा 20.937। वाह, मेरा तो कुछ गड़बड़ी हो गया मामला। अरे यार, ये 17 10 27 होता है ना, मैं 17 कैसे कह दिया, तो ये 31 हुआ होगा, फिर यहाँ पे गड़बड़ हुई है। और 31 से मतलब ये 30 होगा, बस ये देख लो आप, कहीं 30 लिखा है क्या, 30 होगा, मैंने यहीं पे गड़बड़ कर ली थी। 30.937 कहाँ है, अरे भाई रे, ये रहा। आई बात समझ में, कैसे कैसे कार्यक्रम किया है मैंने। 10 और 17 27, आगे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफिकेशन का आसान सवाल है, आपके हिसाब से ही कार्य होगा, बस बोर्ड मार्क्स का नियम फॉलो करते रहना। क्वेश्चन इज वेरी इजी, और एवरी इजी क्वेश्चन यू कैन बी रॉन्ग बिकॉज योर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो बात समझ में आ रही है भाई, कैसे कैसे हो सकती है गलतियां, केवल कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हो सकती है। ये बताओ भाई, ये कैसे कह रहा है। ऐसे सवाल तो बने हैं यूपीएसआई में, हल्के फुल्के कुछ तो आते हैं। 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य कितना है, 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान बताए। क्या इसमें बॉक्स मेथड लगा सकते हैं? जब भी कोई आए जाए तो बॉक्स मेथड लगा जाए, कोई भी आए जाए या बॉक्स मेथड क्या लगेगा, लगाया जाए। अब मुझे बताओ कि 7 संख्याओं में से एक हटाई जा रही और 6 के साथ 1 मिलाएगा तो टोटल 7 थी, तो रह कितनी जाएगी 6, और जब 6 रह जाएगी तो औसत कितना दिखाई देगा 78, और 7 के रहते कितनी है 81। तो बताओ कितना ज्यादा होता है, 3 ज्यादा। अगर ये संख्या होती तो औसत 3 ज्यादा बढ़ जाता, तो ये संख्या थी कितनी 6 जगह 3 बढ़ जाता है, तो 6 3 18 जोड़ दो, 99 इस सवाल का करेक्ट आंसर। बताओ, टोटल 7 संख्या होती तो 81 औसत होता, 6 और 1 7। अगर 1 चली जाती है तो 6 संख्याओं का औसत 78 रह जाता है। अब देखिए 78 से 81 3 बढ़ जाता है, इन 6 में 3 बढ़ जाता है इस 1 की वजह से। तो ये तो पता है कि 1 के सामने 81 है, तो इसका अभी 81 है, इसने 18 शेयर किया था तो 18 वापस लेगा तो कितना हुआ 99 इस सवाल का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अगले वाला, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10। ये वाला बताओ भैया, ये अच्छा है, कुछ इस तरह का भी बन सकता है भाई अपने में, तो ये तो हो सकता है ठीक सवाल, लेकिन मैं इसको भी खत्म करेंगे, बिल्कुल एकदम खत्म ही सवाल है सारे के सारे, मुझे पसंद ही नहीं आते ना बिल्कुल भी, अपने को वही 10-12 समझ में आते हैं। यह नियत किया गया था कि 780 रुपए को पी क्यू और आर के बीच 1 2 3 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से वितरण 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में किया गया था। तो इस गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ बताइए। हम कहेंगे सर पी क्यू और आर ये 3 बंदे थे, और इसमें जो बांटना था वो 1 2 3 के अनुपात में बांटना था। बात सही है कि गलत भाई? ये तो ऐसे क्वेश्चन में दिया ही गया है। आपने गलती से कैसे बांटा, 1/2, 1/3 और 1/4 में आपने बांटा। अगर ऐसे बांटते तो कितना पैसा था, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 780 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 130 के बराबर। बात सही है, तो 1 यूनिट 130। लेकिन हमें किसके बारे में पूछ रहा, बस उसी पे कार्य करेंगे हम। क्यू के बारे में पूछ रहा, अगर क्यू के बारे में पूछ रहा तो बताओ क्यू को कितना मिलता, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 260। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे देना कितना था क्यू को पहले 260, अब कितना मिलेगा, इसका एलसीएम लो, 4 3 12, 12 से गुना कर दो तो बताओ अनुपात क्या होगा 6 4 और 3, टोटल कितना हुआ 10 और 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 780, तो 13 यूनिट की वैल्यू 780, 1 यूनिट की वैल्यू 60। अब कितना मिल रहा है क्यू को, अब मिल रहा है 240, तो पहले मिलता 260, अब मिल रहा है 240, तो अंतर कितना हुआ 20 का। कितना नुकसान हो गया 20 रुपए का नुकसान हो गया। अरे कितना का नुकसान हो गया 20 का हमें नुकसान हो गया। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई 20। बताइए
पहले 130 एक यूनिट की वैल्यू आ गई और 260 मिल रहा था। अब हमने देखा कि 6 4 3 के अनुपात में मिलेगा, 13 6 78 एक यूनिट की वैल्यू 60 है। तो हमने ये देखा कि आज उसे मिल रहा है 240 रुपये। 240 अगर आज मिल रहे हैं तो पहले 260 था, पहले ही ठीक था भाई वो तो। आज तो 20 रुपये कम दे रहे हो आप उसे, नुकसान उठा रहा है बेचारा वो। ये बताइए ये कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख के बताओ इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे आप। लंबवर्तीय शंकु को उठाइए और इसका आंसर बताइए। वाह रे वाह, कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम। वही रखना, ठीक है भाई। चलिए सवाल को करें, कैसे कैसे कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू ये है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके, बात आ जाती है कि सर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट के साथ मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो मैंने कहा कि जो इसका सरफेस एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मैं सीधे कर रहा हूं, और आर स्क्वायर बराबर किसके है? 1408/7। उड़ा दो, पहली फुर्सत में निकाल दो। 22 से 22 छिक्का 132, 132 और 22 छिक्का 132 कितना बचेगा? 8 8 8 8 8 88, 22 चौका 88। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। बात सही है कि गलत है? और आपको हाइट कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है 6। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी √r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 64 रख दो, और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो गया? 10 हो जाएगा। बताओ स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? 10। बाकी सब आपके पास में उड़ा सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आपको 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और एल की वैल्यू आ गई 10। तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17, 1760/7 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ये रहा यार, ये तो सीधे दिया, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। सो 1760/7 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? व्हाट एम आई सेइंग टू यू? चलिए चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उड़ा दो, मतलब मेरे बस की बात नहीं है ये सवाल देख पाना अपनी आंखों से। आप कैसे देखते हैं मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो देखते उड़ाने का मन करता है इनको। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिएगा। ये देखिए एक और गंभीर सवाल, हालांकि ऐसा सवाल पहले भी यूपीएसआई में आया हुआ है, तो इसे अपनी क्लास का सबसे बुजुर्ग इंसान जल्दी से बताए, मतलब जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, कई सालों से मेहनत कर रहा है। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। 9 वर्ष में उसे ब्याज मिला है 13,300 का। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6% रेट, अगले 3 वर्ष के लिए 9%, 2 और 3 5 वर्ष तो हो चुके हैं, और शेष अवधि मतलब जो बची है 4 वर्ष के लिए उसने इतना दिया। तो बताओ उसके पास कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? उसने कितनी उधार ली थी? कैसे करे भाई? एसआई बराबर क्या होता है? दर गुना समय, ये जानते हैं। तो बताओ आपने किस दर से पैसा दिया? 2 साल के लिए 6, तो 2 गुना 6 12, 3 वर्ष के लिए 9, 3 गुना में 9 क्या हो जाएगा? 27। आगे 4 वर्ष बचे, 4 की गुना 14 से करेंगे तो 56। टोटल कितना हो गया?
7 6 13, 13 2 15, 1 6 2 8 1 9, 95 और 95 यूनिट की वैल्यू है 13300। 19 पंजे 95, 19 छिका 19 सत्ते 133, 701 यूनिट की वैल्यू 5 एकम 5, 5 चौका 20, 140 आ गई। और आपसे पूछ रहे हैं मूलधन, तो मूलधन क्या होता है भाई? 2 2 जीरो चिपका दो, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आज तो रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि होली है और तो उड़ा देना, आज तो रंगों की होली है। तो मूलधन क्या होगा भाई? मेरे हिसाब से तो 14,000 हुआ, आपके हिसाब से बताओ कितना आ रहा है? आप भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, जब मैं धीरे धीरे बता रहा होता हूं तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है। आज मैं धीरे से नहीं, मैं तेजी से कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन सवाल धीरे से बता रहा हूं। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ऐसे आप कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों को इस तरीके से आप उड़ा सकते हैं। जरा ये वाला देख के बताओ, ये कैसे कह रहा है? बहुत आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना यूपीएसआई 2021, क्योंकि ऐसा सवाल आया है पहले भी। हल्के में भी आसान नहीं है, मतलब 20-25 क्वेश्चन होते हैं ना जो, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आसान भी नहीं कह सकते। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगाती है, तो ट्रेन बी की गति क्या है, ये पूछ रहा है भाई। कैसे करेंगे? 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी से 6 घंटे अधिक समय लेता है। आप 1 मिनट के लिए अगर बी को भूल जाओ, बस मुझे ये बताओ कि ए है, एक ट्रेन ए है जो कितनी दूरी जाती है 800 किलोमीटर, तो वो 6 घंटे लेट हो जाती है। अगली बार उसने अपनी दूरी, अपनी स्पीड को डबल करा, तो इसे तो भूल ही जाओ, तो वो 2 घंटे कम समय लेती है। तो सवाल आसान हो गया। हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम ए के लिए निकालेंगे स्पीड के बारे में, और समय का अनुपात क्या होगा बताओ। स्पीड आपने डबल करी तो समय का अनुपात 2:1 हो जाएगा। बात सही है कि गलत बताओ। और आप जब पहले पहुंचते थे तो आप पहुंचते थे 6 घंटे ज्यादा, और अब पहुंचते हो कितना, 2 घंटे कम। तो 6 घंटे ज्यादा 2 घंटे कम, अंतर करेंगे तो आपने 8 घंटे बचाए, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 घंटे के बराबर। तो आप यहां से बताओ कि जब आप 8 घंटे में पहुंचते होंगे तो आप 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं। जब आप 8 घंटे में पहुंचते होंगे तो 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं, किससे, बी वाली ट्रेन से। अब याद करो उस बी के बारे में। तो बी वाली ट्रेन कितने समय में पहुंचती होगी, तो 8 में 2 घंटे ज्यादा जोड़ो तो 10 घंटे में पहुंचती होगी, और दूरी कितनी जाती है 800, तो स्पीड क्या हो गई 80। तो बताओ ट्रेन बी की दूरी सब पता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 800/10 बराबर में 80 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से बता देता हूं, जब इस तरह का सवाल दिखाई दे और आपको कहे कि ट्रेन ए लेट होती है बी से इतना, फिर स्पीड बढ़ाती है तो पहले पहुंचती है, आप बी को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। सिर्फ आप क्वेश्चन पे ऐसे सोचिए कि आप कहीं गंतव्य स्थान पर जाते हैं तो आप लेट पहुंचते हैं, अगले दिन अपनी स्पीड को डबल करते हैं तो आप पहले पहुंचने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए, स्पीड को डबल करिए 1 से 2, तो समय 2 से 1 का लगेगा। पहले आप जो पहुंचते थे, मान लीजिए आप यहां 2 घंटे में पहुंचते थे, 2 यूनिट का ना 2 घंटे मान के चलिए, फिर ये क्या है, ये है कि आप उस पर कितना और लेट पहुंचे या कितना पहले पहुंचे। ये वो समय है कि आप किस टाइम वहां पे पहुंच रहे हैं, कितने घंटे में पहुंच रहे हैं, वो ये नहीं पता कि है कितना। मैंने कहा 6 घंटे लेट हूं और यहां 2 घंटे पहले हूं, तो हमने समय कितना बचाया, 6 घंटे लेट पहुंचते थे आप 2 घंटे पहले, तो टोटल 8 घंटे हमने सेव कर लिए जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया। तो हमारे हिसाब से कितना समय बचा, एक यूनिट की वैल्यू 8 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे के बराबर, तो 2 घंटे पहले पहुंचे, तो लेट कितना, हमें और कितना लेट पहुंचना चाहिए था, 2 घंटे ज्यादा आते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम समय पे पहुंच जाते। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 घंटे वो सही समय है जब बी पहुंचता होगा, और 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो बी को कितना चलना पड़ेगा, तो आप बता सकते हैं 80 की चाल से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है 14। अब देखिए कैसे कह रहा है, इसको बताइए। ओके, ये वाला सवाल देखिए कैसे कैसे कह रहा है भाई। यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन में एक काम कर सकते हैं,
तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे? भाई कितना खत्म सवाल है रे। कहता है कि 10 आदमी एमडीएच वाला 90 दिन काम करके 6 घंटे में कार्य खत्म करते हैं। तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? अगर 15 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में कार्य करेंगे खत्म? तो भैया 15 छिका 90 खत्म और 10 छिका 60 दिन सवाल का करेक्ट आंसर है। कितना खत्म है रे बाबा, इतना खत्म सवाल भी होता है क्या? क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कैसे कह रहा है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। जरा इस सवाल का मुझे हल्के से आंसर दे दो कि ये सवाल कैसे कैसे कह रहा है, इसको आप कैसे कैसे कर सकते हैं। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है ये आपसे पूछना चाहता है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, आप मुझे बताओ। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो 400 और प्लस में 300 दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 70 सेकंड में पार करती है तो स्पीड क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो पूरे को 18/5 से गुना कर देना आखिरी में। तो बताओ क्या हुआ? ये हो जाएगा 700, यानी कि 10 आएगा। 10 गुना 18/5 मतलब 180 को 5 से भाग देंगे 36 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आप समझ पाए, 700 को 70 से भाग दिया 10 और 10 की गुना 180 हो गया 18 से करते ही। 180 को 5 से भाग देते तो मुझे पता है 45 का 4 गुना 180 होता है और 5 का 36 गुना 180 होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, केवल अपना ही ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।